अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाएंगे स्वीट डिश और बिल्कुल मुख्तलिफ और नए अंदाज के साथ। ये सब आपके पास फ्रेश ऑरेंज हैं तो सही है, नहीं तो मैंगो जूस का जो है ना डब्बे का, इसका आप बना सकते हैं मैंगो सॉस। सबसे पहले मैं मैंगो सॉस तैयार करता हूँ। फ्लेम को ऑन करके तो तकरीबन 200 ml 1 कप मैं मैंगो जूस लूँगा और इसको मैं थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे पकाऊंगा। इसके अंदर मैंने शुगर ऐड करनी है क्योंकि इसका जो टेस्ट है इसको थोड़ा सा मैंने स्ट्रॉन्ग करना है। तो शुगर के मैंने इसके अंदर एक दो चम्मच मैंने इसके अंदर शुगर डाल के थोड़ा सा इसको विस्क के साथ मिक्स करना है ताकि वो हल हो जाए, पक जाए। तो उसके बाद मैंने 1 कप के अंदर कॉर्नफ्लोर लेना है 1 चम्मच, यानी 200 ml जूस के साथ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर काफ़ी है। इसके साथ आपने पानी नहीं शामिल करना, बल्कि वही डब्बे वाला जूस जो है ठंडा, वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल के तो उसको मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करके यूं धार के साथ, एकदम से आपने नहीं डालना, धार बना के इसको डालें और साथ में हिलाते जाएं। 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो ये तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको बोल के अंदर एक दफ़ा स्टैंड करके तो फ्रिज के अंदर रख देता हूँ। यूँ करके एक बोल में रखें और फ्रिज में रख दें इसको ठंडा होने के लिए। अब मैं दूसरी साइड पे लेता हूँ थोड़ा सा मैदा और मैदे के अंदर मैं ऐड करूँगा अंडे। 2 चम्मच मैदा लेके तो इसके अंदर 2 अंडे, पहले 1 अंडा डालता हूँ, उसको थोड़ा सा मिक्स करके ताकि वो गुठलियाँ ना बने। फिर उसके बाद मैंने दूसरा अंडा इसके अंदर शामिल करना है। तो बाकी इसके अंदर मैंने पहले नमक या बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं ऐड किया। अंडा मैदा मिक्स करके इसको अच्छी तरह एक बैटर तैयार करें और बहुत लूज़ बैटर होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट, यानी कि बिल्कुल हल्का हो, जैसे गूंदा हुआ जैसे आटा होता है उस तरह ना हो, बिल्कुल उसके अंदर थिकनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसको विस्क की मदद से आप अच्छी तरह बीट करें और वह ऐसे बिल्कुल लूज़। जब ये हल हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं, बल्कि सिर्फ 1 चुटकी बेकिंग पाउडर और तकरीबन 1 ही चुटकी इसके अंदर मैं साल्ट ऐड करूँगा। साल्ट अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं टेस्ट के लिए साल्ट इसके अंदर मिक्स करके तो अच्छी तरह इसको बीट करना है। बीट करने के बाद मैं इसको आधे घंटे की रेस्ट दे देता हूँ फ्रिज में। तब तक मैं सेब और पाइनएप्पल काट लेता हूँ। पहले सेब को बारीक बारीक क्यूब काट के तो 1 कप में आप साइड पे रख दें। आप इसके अलावा भी अगर कोई फ्रूट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ टिन फ्रूट ऐड करूँगा, पाइनएप्पल। तो आपके पास अगर फ्रेश कोई और फ्रूट है तो आप वो ऐड कर दें, लेकिन कोशिश करें कि इसके अंदर लूज़ फ्रूट ना हो। तो कैन को मैं करता हूँ ओपन, इस तरह घुमा के। आपके पास कैन ओपनर है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको नाइफ़ के साथ ओपन कर लें। ओपन करने के बाद मैंने पाइनएप्पल के 2 स्लाइस इसके अंदर शामिल करने हैं। तो इसको करता हूँ साइड पे, और इसका सिरप नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें आप इसका सिरप को ऐसे निचोड़ लें थोड़ा, 1 सेकंड यूँ उठा के साइड से ये देख लें। ये 2 स्लाइस मैं निकाल के साइड पे रखता हूँ। तो ये बारीक चाप करके, जिस तरह मैंने सेब काटे थे इसी तरीके के साथ ये काट के तो सेब के अंदर मैंने इनको मिक्स करना है। छोटे छोटे बनाने हैं बिल्कुल यूँ ऐसे। आप टिन फ्रूट की जगह अगर फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे सॉफ्ट फ्रूट ना हो। तो ये काट के तो मैं साइड पे रखता हूँ और तब तक मेरा आधा घंटा हो गया। मैं लेता हूँ पैन, तो पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालता हूँ, 1 टेबलस्पून ग्रीस करके इसको यूँ। तो इसको आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, मैं आपको फ्लफ़ी दिखाता हूँ, ये काफ़ी फूल गए। तो अब इसको क्या करना है, यूँ करके आपने 1 चम्मच उठाना है और पैन के अंदर हल्की आंच पे ऐसे थोड़ा सा पैन को हिलाएंगे तो ये राउंड में बन जाएगी। अब ये लूज़ होगा तो खुद ब खुद राउंड में बनेगी, अगर हार्ड होगा तो आपके साथ राउंड में ये बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इसको आपने ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट हो। और इसको ऐसे टर्न ओवर करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसको ऐसे चेंज करें और ये थोड़ा सा कलर होना चाहिए और ये कोशिश करें कि सॉफ्ट हो। सॉफ्ट होगी तो फोल्ड करने में आसानी होगी। तो मैं इसको निकालता हूँ साइड पे और ये यूँ इस तरीके के साथ आप चेक कर लें, इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो मैं सारी पट्टियाँ बना के तो मैं अगला प्रोसेस आपको बताता हूँ। ये आप इसको बना के सारी एक जगह पे रख लें जितनी आपने चाहिए। मैं इतनी देर में बादाम काट लेता हूँ, ये बारीक बारीक इसकी गार्निश करनी है। ये बादाम काट के तो मैं साइड पे रखता हूँ यूँ। अब मैं लेता हूँ 1 पट्टी, और आपको कोई भी 1 पट्टी ले लें आप। तो मैं 1 पीस बना के आपको दिखाता हूँ कि आप क्रेप सूजेट की पूरी डिश के अंदर आप तैयार करेंगे, और ये प्लेट के अंदर ही। सबसे पहले आपने एक साइड पे उसके मैंगो सॉस लगानी है
यूँ पूरी पट्टी के ऊपर नहीं लगानी, एक साइड पे, और उसके ऊपर आपने फ्रूट डालना है। जो फ्रूट आपने बारीक चाप करके रखा है, इसको ऐसे यूँ करके एक साइड पे टर्न करके, दरमियान में या फुल पे नहीं लगाना है। तो आपने एक साइड पे लगाने के बाद आपने दूसरी साइड को उठा के यूँ आराम के साथ इसके ऊपर फोल्ड करना, और यूँ ऐसे दबाएं तो ये किनारे इसके जुड़ जाएंगे। आपने इसको उठाना नहीं है। इसी के ऊपर यहीं पे आप सिरप के 3 से 4 ड्रॉप डाल दें, और इसकी ये टॉप साइड जो है ये मुकम्मल सिरप से ढकी होनी चाहिए, फुल ऐसे आप इस तरह करके इसके ऊपर। और साथ में आपके पास जो भी ड्राई नट्स हैं उसको बारीक चॉप करके तो उसकी गार्निश करें, और एज इट इज़ ये साबुत आप दें। अगर साबुत नहीं देना चाह रहे, इसको कट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको काट के दिखा देता हूँ कि इसको इस तरह आप सिंपल से थोड़ा सा काट के तो फ़िश के स्टाइल में भी बना के दे सकते हैं। यूँ काटें इसको, और यूँ इस तरह करके थोड़ा सा इसको खोल दें। खोलने के बाद दरमियान में जो जगह है यहाँ पे थोड़े से और ड्राई नट्स आप डाल दें। यूँ इस तरह करके आप सिरप इसके अंदर काफ़ी है, जो आपने टॉपिंग की हुई है ये काफ़ी है, और ये बहुत बेहतरीन डिलाइट है और बहुत जल्दी बनने वाली। आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।